मनिंद्र सांगीत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंचरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस। प्राणः प्रयाण समय कफपात विद्ये कंठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। कन्हैया प्यारे तुम बिन नाहि चैन। मोहन प्यारे तुम बिन नाहि चैन। रात दिना तोरी बाट निहारूं। रात दिना तोरी बाट निहारूं। दुख न लागे नैन। दुख न लागे नैन। कन्हैया प्यारे तुम बिन नाहि चैन। पत्थर बन गए चांद सितारे। पत्थर बन गए चांद सितारे। नागिन बन गई रैन। नागिन बन गई रैन। मोहन प्यारे तुम बिन नाहि चैन। मृदुल मन को धीर बंधा जा। मृदुल मन को धीर बंधा जा। सुन बिरहन के बैन। सुन बिरहन के बैन। कन्हैया प्यारे तुम बिन नाहि चैन। ओ मोहन प्यारे तुम बिन नाहि
राधिका के रमणा, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधिका के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधिका के रमणा। बंधुओं, पिछली वीडियो में हमने सुना कि किस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी जी ने संन्यास ग्रहण किया और नारद जी ने युधिष्ठिर जी के हृदय से उन दोनों की चिंता और मोह का निवारण किया। अब आगे अर्जुन जी इस समय द्वारिका गए हुए हैं और काफ़ी समय तक ना तो वो स्वयं आए हैं और ना ही उनका कोई संदेश आया है। यहाँ युधिष्ठिर जी को बहुत से अपशकुन दिख रहे हैं। कालस्य चा गतिम रौद्राम विपर्यः तर्तु धर्मिणः, पापीयसीम नृणाम वार्ताम, क्रोध लोभ नृतात्मनाम। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी ही विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। जीवम प्रायम व्यवहितम शाठ्य मिश्रम च सौहृदम, पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलंकनम। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रों में भी छल मिला रहता है। पिता माता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह देखकर युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीम से कहते हैं कि भीम, अर्जुन सांवरे की खबर लेने गए थे लेकिन 7 महीने से आए ही नहीं, ना ही कोई संदेश भेजा। कहीं जो देव ऋषि ने जाने के समय की ओर जो इशारा किया था, कहीं वह आ तो नहीं गया। ये सारे राजपाट हमें उन्हीं की कृपा से मिला है। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन कर रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। इस तरह के बड़े बड़े अपशकुनों को बताकर युधिष्ठिर जी ने कहा, देखो भीम, देवताओं की मूर्तियां रोज ही रही हैं, उनमें पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। यह देश, गांव, शहर, बगीचा, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पादों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, व्रज, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। तम पादयो निर्पतितम
यथा पूर्व मातुरम अधोवदनम विम्बन्दून सृजन्तं नैनापजयोः विलोक्यो उद्विग्न हृदयो विच्छा यमनुजं नृपः पृच्छति सम सुहृन्मध्ये संस्मरन् नारदेत्रितम्। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल नयन सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के समान ही अर्जुन से पूछा, चिंतित मन से द्वारिका में रहने वाले सभी स्वजनों का एक एक का नाम लेकर उनकी कुशलता पूछनी शुरू कर दी। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे स्वधर्मयां सुखमास्ते सुहृद्वितः। भक्तवत्सल भगवान ब्राह्मण भक्त श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। बलराम, यदुवंशी, द्वारिकाधीश, सत्यभामा आदि 16,000 रानियां सब कुशल तो है ना। और अर्जुन बताओ, तुम स्वयं तो कुशल हो ना, तुम श्रीहीन क्यों लग रहे हो? कहीं इतने दिन वहाँ रहकर तुम्हारे सम्मान में कोई कमी तो नहीं आई? अपमान तो नहीं हुआ? किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल वचन तो नहीं कहे? या तुम किसी याचक को तो उसकी इच्छा की वस्तु नहीं दे पाए हो? कहीं किसी ब्राह्मण, बाल, स्त्री, बूढ़े, रोगी या किसी अन्य शरण में आए हुए प्राणी का तुमसे त्याग तो नहीं हुआ है? अंत में सारे अनुमान लगाने के बाद उनका हृदय इस बात पर अटक गया कि कच्चित प्रेष्ठात् मे नाथ हृदय नात्मन बंधुना शून्यो अस्मि रहितो नित्यम मन्यसे ते अन्यथा ना रुक। हो ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता जिससे तुम इतनी मानसिक पीड़ा झेल रहे हो। शोकेन शुष्य द्वद्नहित सरोजो हतप्रभः विभुम त्वमेव अनुध्यायन् न शक्नोत प्रतिभाषितुम। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर ना दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा से परवश हो रहे थे। रथांगने, टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रुंधे हुए गले से अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, विचित्तो अहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणाम येन मे अप्रथम तेजो देव विस्मापनम महत। महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। अर्जुन अब एक एक बात याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनके सानिध्य
और कृपा से मैंने द्रौपदी स्वयंवर जीता, इंद्र को जीता, अग्नि को खांडव वन दिया। मेरे छोटे भाई ने जिनके बल से जरासंध का वध किया, चीरहरण के समय द्रौपदी जिनके चरणों में गिर पड़ी, तो उसके अपमान का जिन्होंने बदला लिया, वनवास के समय हमें दुर्वासा के कोप से जिसने बचाया, जिनकी कृपा से शंकर और पार्वती द्वारा मुझे पशुपात अस्त्र मिला, जिनकी कृपा से शरीर सहित मैं स्वर्ग में अर्ध सिंहासन पर बैठाया, मैं दुर्बुद्धि ने अपना सारथी बना डाला। निर्माण युतारक रुचिर स्मित शोभितानी, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदन नीति, संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि, स्मर्तुर लुठन्ति हृदयम मम माधवस्य। महाराज, सांवरे के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त, विनोद भरे एवं हृदयस्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मच रही है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय वे महापुरुष अपनी महाअनुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अवलांग की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वे ही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राज लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊपर से बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। प्रायणे तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम मिथो निघ्नन्ति भूतानि भाव्यन्ति च यन्मिथः। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और दूसरे को मार भी डालते हैं। इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किए हुए गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसके काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश
और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। अब महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने अपनी विनय पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया और स्वयं गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण किया। वे बिना किसी की बात देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े, हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिनको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस और पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट रूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं होती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवन्मय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यानी यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह पांडवों के चले जाने के बाद किस प्रकार परीक्षित जी ने दिग्विजय प्राप्त की और किस प्रकार उनकी भेंट धर्म और पृथ्वी से हुई और उन बीच क्या संवाद हुआ, ये हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।